दिल्ली में न्यू राजेंद्र नगर में एनकाउंटर फर्जी था या 100% सही? पुलिस अपने दावे पर कायम है तो परिवार इसे फर्जी मुठभेड़ बता रहा है। मृतक की पत्नी ने आज राजनाथ सिंह से मुलाकात करके जांच कराने की मांग की है। परिवार के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया है कि मुठभेड़ की पूरी जांच एसआईटी से कराई जाएगी। क्या सागर रत्ना रेस्तरां से मनोज को जिंदा पकड़ा जा सकता था? क्या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बिना गोली मारे उसे पकड़ सकती थी? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल ऐसा हो सकता था। दिल्ली पुलिस मनोज वशिष्ठ को बड़ी आसानी से बिना गोली चलाए उसी रात गिरफ्तार कर सकती थी। अब आप कहेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको मेरे साथ सागर रत्ना रेस्तरां चलना होगा। यही है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद सागर रत्ना रेस्तरां। रेस्तरां बिल्डिंग की पहली मंजिल पर है और यह है रेस्तरां में दाखिल होने का दरवाजा, यानी मेन एंट्रेंस। आगे बढ़ूं उससे पहले एक जरूरी बात सुनते चलिए। पहली मंजिल पर इस रेस्तरां में जाने के लिए और फिर वहां से बाहर निकलने के लिए बस यही एक दरवाजा, यानी यही एक रास्ता है। इस रेस्तरां का कोई दूसरा एग्जिट पॉइंट है ही नहीं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो इस एनकाउंटर की अगुवाई करने वाले स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार खुद कह रहे हैं। ये देखिए, ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की तरफ से इसे एनकाउंटर को लेकर लिखाई गई एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर में इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार खुद कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के गार्ड से पूछताछ की थी कि सागर रत्ना रेस्तरां की एंट्री और एग्जिट कितनी है, जिस पर गार्ड ने कहा था कि रेस्तरां में आने जाने दोनों के लिए बस एक ही दरवाजा है और वो ये है। चलिए अब रेस्तरां के अंदर चलते हैं। ये रेस्तरां के अंदर की तस्वीर है। एनकाउंटर के बाद रेस्तरां आम लोगों के लिए बंद है, इसीलिए इस वक्त सारी कुर्सियां और टेबल आपको खाली दिखाई दे रही। लेकिन शनिवार रात 8 बजे के करीब रेस्तरां पूरी तरह से भरा हुआ था। तमाम टेबल पर लोग बैठे खाना खा रहे थे। अंदाजे के मुताबिक तब करीब 50 लोग इसी हॉल में बैठे हुए थे। और खुद स्पेशल सेल की एफआईआर के मुताबिक उन्हीं तमाम लोगों के साथ रेस्तरां के हॉल के बिल्कुल बीचों बीच के टेबल पर बैठा था मनोज वशिष्ठ अपने 4 साथियों के साथ, जिनमें 3 महिलाएं थीं। अब जरा अंदाजा लगाइए कि रेस्तरां के अंदर 50 से ज्यादा लोग बैठे खाना खा रहे हैं, शिकार बीचों बीच बैठा हो और ठीक उसी वक्त गोलियां चलने लगे तो रेस्तरां में क्या होता। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक इस ऑपरेशन में उन्हें मिलाकर कुल 9 जवान थे और जब उन्हें पता चला कि अंदर जाने और बाहर निकलने का एक ही दरवाजा है तो बाकी 8 को मेन गेट पर ही छोड़कर पहले खुद अकेले अंदर गए। अंदर जब वो मनोज को पहचान गए तब उन्होंने बाहर खड़े एसआई भूप सिंह को फोन कर टीम के साथ अंदर आने को कहा। इसके बाद वो मनोज की टेबल पर पहुंचे और पीछे से कंधा पकड़कर उसे अपने बारे में बताया, जिसके बाद मनोज ने पिस्टल निकाल ली, गोली चलाई और जवाब में एसआई भूप सिंह ने सीधे उसके सिर के बाएं हिस्से के नीचे कान के पास गोली मार दी, जिससे वो उसी वक्त गिर पड़ा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि जब रेस्तरां में आने जाने का दरवाजा एक ही था, निकल भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं और दरवाजे पर स्पेशल सेल के 8 जवान असलहों से लैस खड़े थे, तो फिर मनोज को रेस्तरां के अंदर घुसकर पकड़ने और उसे गोली चलाने की मोहलत देने की जरूरत ही क्या थी? ये काम बड़े आराम से उसके रेस्तरां के बाहर आते भी हो सकता था। मनोज आसानी से जिंदा पकड़ा जा सकता था। जो हमने एसआईटी बनाई है, ऑब्जेक्टिव जो हमारा एसआईटी बनाने का है कि हम इस केस की प्रोफेशनल बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन स्पीड के साथ करें। इसीलिए सवाल सिर्फ एनकाउंटर या फर्जी एनकाउंटर का ही नहीं है, बल्कि सवाल स्पेशल सेल की काबिलियत को लेकर भी है। मनोज न तो कोई आतंकवादी था, न ही खूंखार कातिल या किलर, वो बस जालसाज था। अब जरा सोचिए, शनिवार की रात मनोज की जगह कोई पेशेवर हत्यारा, आतंकवादी या गैंगस्टर होता तो रेस्तरां में क्या होता।
मनोज वशिष्ठ का एनकाउंटर हुआ या फिर मर्डर, ये जांच का विषय है। लेकिन ये अपने आप में ये अनोखी बात इसलिए है क्योंकि आरोपी भी खुद पुलिस है और मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। यानी अब पुलिस वाले खुद पुलिस की ही जांच करेंगे। क्या कभी इस पूरे मसले का सच बाहर आ पाएगा? सवाल कई हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे, अनुज मिश्रा और चिराग गोठी के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये वीडियो हमने आपको दिखाया। अभी इस वक्त मनोज वशिष्ठ की पत्नी प्रियंका हमारे साथ है। मैं प्रियंका आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको कौन कौन सी वजह है जिससे लगता है कि ये पूरा मामला फर्जी है? वीडियो तो अब सबके सामने भी आ चुका है। सर, जो हम लोगों ने पटियाला हाउस कोर्ट में जो रिट लगाई थी, पिटीशन जो दी थी, उसमें हमने साफ साफ पूछा था स्पेशल सेल से और उनकी तरफ से रिप्लाई भी आया कि कुछ भी नहीं है। फिर 10 दिन में ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने उनका मर्डर कर दिया? नहीं, लेकिन आपने किस चीज की रिट लगाई थी? क्या मामला है? पटियाला हाउस कोर्ट क्यों गए थे आप? क्या है? सर, 29 अप्रैल को मनोज को 2 बाइक और 1 जिप्सी से स्पेशल सेल वालों ने ट्रैप किया धौला कुआं पर, और वहां भी वो पिस्टल लगा के सामने खड़े हो गए मनोज के, जो बाइक वाले थे, और वहां से किसी तरह मनोज मैनेज करके निकल गए क्योंकि उन्होंने इतना टेरराइज कर दिया था और वो सिविल ड्रेस में थे। वो ये समझ ही नहीं पाए कि ये पुलिस वाले हैं या ये मतलब कोई वैसे हैं जो मनोज को मारना चाहते हैं। उसके बाद वो जो जिप्सी थी वो कहीं पीछे रह गई और बाइक ने मनोज का परी चौक तक पीछा किया, ग्रेटर नोएडा तक। जब मनोज ने देखा कि वो कॉन्टिन्यूस पीछे आ रहे हैं तो मनोज ने गाड़ी रोकी और थोड़ा सा शीशा उतार के उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि हम स्पेशल सेल से हैं और हमारे पास कुछ शिकायतें हैं तुम्हारे खिलाफ, हमारे ऑफिसर तुमसे बात करना चाहते हैं और मैटर 2-3 लाख में रफा दफा हो जाएगा। तो मनोज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने ये कहा कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। मनोज के लैपटॉप में 60,000 रुपए थे जो उन्होंने निकाल के उस पुलिस वाले को दे दिए। आई विटनेस है हमारे पास उस चीज का। अगर वो व्यक्ति कहीं आता है जिसको पैसे दिए थे तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जो 60,000 रुपए लेकर गया था। आपने ये बताया कि उन्हें टेरराइज किया गया था, तो किस चीज को लेकर टेरराइज किया गया था? क्या ऐसा कहा था पुलिस ने जो उनको टेरराइज किया गया था? सर, वो पिस्टल लेके गाड़ी के सामने खड़े हो गए कि मैं शूट कर दूंगा। तो वो अपने आप में टेरर है और आप सिविल ड्रेस में हैं, आपने कोई आई कार्ड शो नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो कैसे यकीन करेंगे आप? मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अभी अगर मैं सीधे सीधे इस चीज पे फोकस करूं कि अभी आपको क्या प्रतीत हो रहा है? आपने अभी तक क्या कुछ ऐसा समझा है, जाना है, जो आपको बताया गया है कि आपको लगता है कि एनकाउंटर फर्जी था? आपके जो पति थे उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, हालांकि वीडियो सामने आ चुका है, लेकिन आपको ऐसा क्या दिखता है? वही कहना चाहती हूँ कि वीडियो सामने आ चुका है। मेरा निवेदन है आप पोलिंग करवाएं कि ये एनकाउंटर है या मर्डर है। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है मनोज भागने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने गिराया और शूट कर दिया। पर इसमें एनकाउंटर कहाँ हुआ? वो सिर्फ उठाए और उन्होंने गिराया और मार दिया। प्रियंका, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और एसआईटी इसमें क्या जांच करती है, एसआईटी किससे क्या चीजें निकल कर आती हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति वहां से भागने की भी अगर कोशिश कर रहा था और एक ही गेट था और वहां पे भी पुलिस मौजूद थी, तब भी वो पकड़ा जाता। गोली चलाने की क्या जरूरत थी? एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर जिसमें ये एक एक कहानी साफ होती है। यहां पर मनोज वशिष्ठ यहां पर बैठा हुआ है, उसके साथ कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, बगल वाली टेबल पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। बताया जाता है ये शायद पुलिस वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। एक पुलिस वाला वहां पर आता है, पकड़ता है और देखें किस तरीके से लोग यहां से भागते हैं। नीचे गिराया जाता है और ये गोली मार दी गई। क्या वो भाग जाता तो पकड़ा नहीं जाता जब बाहर गेट पर पुलिस थी? गोली मारने की और जान से मारने की क्या जरूरत थी?